जय माता की। 10 महाविद्या हिंदू धर्म की 10 ज्ञान देवियों का समूह है। दशा का मतलब है 10, महा का मतलब है महान और विद्या का मतलब है ज्ञान। 10 महाविद्याओं का निर्माण भगवान शिव और पार्वती के बीच मतभेद के बाद हुआ था। शिव को जाने से रोकने के लिए पार्वती ने स्वयं को 10 रूपों में प्रकट किया था। 10 महाविद्याओं के नाम इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला। 10 महाविद्याओं का संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। तंत्र क्रिया में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। इनकी साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। माना जाता है कि अपने भक्तों की मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण करती हैं ये 10 महाविद्याएं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व कमला। इन देवियों को 10 महाविद्या कहा जाता है। इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। देवी भागवत में उल्लेख है कि महाविद्या की उत्पत्ति भगवान शिव व उनकी पत्नी सती से हुई। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव व सती को आमंत्रित नहीं किया गया। सती पिता के यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। शिव ने इसे अनसुना कर दिया। तब सती ने काली का भयानक रूप धरा, जिसे देखकर भगवान शिव भागने लगे। पति को डरा जानकर माता सती ने उन्हें रोका। भगवान शिव जिस दिशा में भी जाने का प्रयास करते, माता सती का नए रूप का विग्रह उन्हें रोकता। इन 10 दिशाओं को रोकने के लिए सती ने 10 रूप धरे। यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाती हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। जैसे भगवान श्री राम को तारा का, तो भगवान श्री कृष्ण को काली का अवतार माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन 10 महाविद्याओं के प्रकट होने की सारी कथा बताते हैं, जिनमें सर्वप्रथम स्थान पर आती हैं माता काली। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र तथा सौम्य 2 रूपों से अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है। इसलिए महाकाली या महाकाली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं। उनकी विद्यमान विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहन नील तंत्र के अनुसार रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में आकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। ये काजल के समान कृष्णा थीं, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का रूप कृष्ण हो गया, जो काली के नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूप होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गईं। शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे
सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गईं और उनकी देह से एक अन्य खोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। प्रायः 2 रूपों में काली उपासना का प्रचलन है। भाव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदान है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का शिव विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णीय होती है। काजल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़, मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। संयोनिम चंदनेनाष्टदलं पदम लिखेत तथा मध्वासनं समासाधम मायां पूर्वदले लिखेत बीजं द्वितीयां याम्यै फट उत्तरे पश्चिम में तुठम मध्ये बीजं लिखेत ताराम भूत शुद्धिम थाचरेत। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया। वचनांतर में तारा नामक एक रहस्य भी है। ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिणित हैं। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उग्र तारा हैं। बृहनलील तंत्रादि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हृदय ग्रीवा का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये शव स्वरूप शिव पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड़ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषित तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, किंतु भिन्न होते हुए सबकी शक्ति एक समान है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, इसलिए तारा को वशिष्ठ राधिता तारा भी कहते हैं। वशिष्ठ ने पहली भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो सफल ना हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति के संकेत मिला कि ये तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चिनाचारा कहा जाता है, उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा की उपासना प्रचलित थी। तारा का प्रादुर्भाव मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी के या चोलत सरोवर के तट पर हुआ था, जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। महाकाल संहिता के काम कलाखंड में तारा रहस्य वर्णित है।
जिसमें तारा रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महेशी ग्राम में उग्र तारा का सिद्ध पीठ विद्यमान है। यहाँ तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियाँ एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियाँ हैं। महर्षि वशिष्ठ ने यहीं तारा की उपासना कर के सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्यकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कारजनक है। त्रिकोणम विन्यसेदादौ तन्मध्ये मंडलत्रयम् तन्मध्ये विन्यसेद योनिद्वारत्रयं समन्वितां बहिरष्टदलं पदं भूबिंबत्रयतां। पुनः परिवर्तनशील जगत के अधिपति कबंध हैं और उनकी शक्ति है छिन्नमस्ता। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम हो और विकास की मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गईं। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दीं, जिसे पीती हुई दोनों बहुत प्रसन्न हुईं और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगीं। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुईं। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय समूह, स्तमन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हुई। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। यह अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियां ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रभाव होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्रवैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों के समान रूप से प्रचलित है। देवी के दोनों सहचरियों रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और काम रति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। ब्रह्मदारण्य की अश्वशिर विद्या, शाक्तों की है ग्रीव विद्या तथा गणपतियों की छिन्न शीस्त्र। गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसीलिए इन्हें वज्र वैरोचनी कहा गया है। वैरोचनी अग्नि को कहते हैं।
अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्रनाड़ी में इनका प्रभाव होने से इन्हें वज्र वैरोचनीय कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। बिंदु त्रिकोणव सुकोणव दशार युग्म मन वस्त्र नागदल संयुतम षोडशारम वत्रत्रयं चाधरणी सदनत्रयं च श्री चक्रमेव दुदितम परदेवतायः। खोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी का अंग कांति उदीयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाप अंकुश धनुष और बाण सुशोभित है। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। वस्तुतः इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ हैं। भक्तों का ये प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती हैं। प्रशांत हिरण्यगर्भ ही शिव हैं और उन्हीं की शक्ति खोडशी है। तंत्र शास्त्रों में खोडशी देवी को पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्ता कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, संजोजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों की प्रतीक हैं। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम, नील और पीत होने से मुख भी उन्हीं के रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड़ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि हैं। इनके 16 कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं, अतएव ये खोडशी कहलाती हैं। खोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता राज राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाल पंजरी दशी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आदि शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती हैं। ये अपने उपासक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनके स्थूल, सूक्ष्म तथा तृतीय 4 रूप हैं। एक बार पराम्बा पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास के मरण और असह्य दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। परम कल्याणी पराम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने खोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने श्री विद्या के रूप में इन्हीं खोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शांकर पीठों में भगवती खोडशी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में खोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणिक द्वीप है, जिसके कल्प वृक्षों की बारी है, नवरत्नों के परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल से ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक हैं। सदाशिव ने नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती खोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरवाया मल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परम साधक थे। इनकी उपासना का भी श्री चक्र में होती है। पदमष्टदल बाह्ये वृत्तम षोडशर्भिर्दलः विलिखेत कर्णिका मध्ये षट्कोणमति सुंदरम चतुरस्त्रम चतुर्द्वारमेवं मंडलम मां लिखेत। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी वल्लेखा ह्रीम मंत्र की स्वल्पा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी
भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिणित हैं। देवी पुराण में मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात में जब ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती हैं। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार स्वरूपा मूल प्रकृति की भुवनेश्वरी हैं, जो विश्व के वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने में ज्येष्ठा तथा कर्म निमंत्रण फलदान और जीवों को दंडित करने के लिए रौद्री कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदा शिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। दशम महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व के निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनमें अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत के क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती हैं। इसलिए इन्हें काली की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्य के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश एवं अभय मुद्रा शोभा पाती है। इस प्रकार बृहन्नील तंत्र के अनुसार पुराणों के विवरणों से भी पुष्टि होती है कि प्रकारांत से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद है। अवयव प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली हैं। देवी की भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य का अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गईं। वे अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा शंख मूल लिए हुए थीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं का अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सिंच गईं। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल फूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रद है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंतार्णवर में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। पदमष्टदलोलोपेतं नवयोन्याढ्या कर्णिकं चतुर्द्वासमायुक्तं भूग्रहं विलिखेत ततः। क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। ये ललिता और महात्रिपुर सुंदरी ही रथवाहिनी हैं। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्य भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका स्थान छठा है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपभोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख
दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त का चंदन लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनके अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्ष जपमाला वर्ण सामान्य की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत वेदतयी हैं तथा स्मृति हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव है। इसमें संपूर्ण भुवत प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। आ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाए तथा का से लेकर छा तक ये वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंदोत के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगीश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरंतर उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि वह भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री है। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकूटा भैरवी, नित्या भैरवी, कौलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्धि भैरवी उत्तरामान्य पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमान्याम पीठ की देवी हैं। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणाम्यान पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव बटुक हैं। मुंडमाला तंत्रानुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नरसिंह की अभिन्न शक्ति बतलाया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि में परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्र शक्ति ही दैविक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। अनुरक्त कल्पे यंत्रम तु लिखेत पद्मदलाष्टकम षटकोण कर्णिव तत्र वेद द्वारोपशोभितम। धूमावती देवी 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिणित हैं। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर बैठी हुई थीं। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने के लिए निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को उठाकर निगल लिया। उनके शरीर में धूम राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है। वह स्वयं नियंत्रिका है। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी है। ये धन या पति रहित है अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा है। नारद पंचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुईं।
यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली विधवा काकध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ, उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध, जप, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए किया जाता है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्ट विचार का प्रभाव नहीं होता। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं: ज्वर, उन्माद तथा दाह, रुद्र के कोप से मूर्छा, विकलांगता यम के कोप से, धूल, गठिया, लकवा वरुण के कोप से तथा शोक, कलह, क्षुधा, तृष्णा आदि निरति के कोप से होता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निरति एक हैं। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूमा होने पर धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में या भ्रवी और तामसी नाम के इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त राक्ति सूत्र में इन्हें सुतरा कहा गया है। सुतरा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारिणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है, इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकटों को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीवन की दीनावस्था, भूख प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कटु है, जो वृत्तासुर आदि को पैदा करती है। बिंदु, त्रिकोण, षटकोण, वृत्ताष्टदलमेव च, वृत्तं च षोडशदलं यंत्र च भूरात्मकम्। व्यष्टि रूप से शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समष्टि रूप से परमात्मा की संहार शक्ति ही बगला है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बंगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुनि और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रामाला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही हैं। यह पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले फूलों की माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुदर है। स्वतंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सत्ययुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए और सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बंगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बंगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी हैं। मंगलवार युक्त चतुर्दशी अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म एवं अभिचारिक कर्म के लिए भी होता है। यह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काटकन संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती है। स्तंभनकारिणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति है। बंगला उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। शक्ति रूपा बंगला की स्तंभन शक्ति से द्युलोक वृष्टि प्रदान करता है।
उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है, उसी से स्वर्गलोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कि उसी की शक्ति का समर्थन किया। तंत्र में कही सातवन शक्ति बंगलामुखी के नाम से भी जानी जाती है। श्री बंगलामुखी ब्रह्मास्त्र में भी गीता में विशिष्टाहमिदम कृतस्न कांशेन स्थितो जगत कहकर उसी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र में वहीं स्तंभन शक्ति बंगलामुखी के नाम से जानी जाती है। श्री बंगलामुखी को ब्रह्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या परलौकिक देह अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बंगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक उन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बंगलामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहन्मुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में बंगलामुखी के जाप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्रादि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। बंगला महाविद्या ऊधर्मान्याय के अनुसार ही उपास्य है। इस अनाम्य में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बंगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश का सनकादि मुनियों को किया। सनत कुमार देवर्षि नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इसका उपदेश किया। सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिषद बंगला तंत्र की रचना की। बंगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई। षट्कोणाष्टक दलम पदम लिखेत यंत्रम मनोरमम भूपुरेणापि संयुक्तम मातंगी प्रीतिवर्धकम। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। मातंगी के ध्यान में बताया गया है कि ये श्याम वर्णा है और चंद्रमा मस्तक पर धारण किए हुए हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्रा रक्तमय सिंहासन पर आसीस नील कमल के समान कांति वाली तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने में दावानल के समान है। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पाश, अंकाश, खेटक और खड़ग धारण किया है। ये असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली हैं। गर्भस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और वाग्विलास में पारंगत होने के लिए मातंगी की साधना श्रेयस्कर है। महाविद्याओं में ये 9वें स्थान पर परिणित हैं। नारद पांचरात्र के 12वें अध्याय में शिव की चांडाल तथा शिवा को उच्चिष्ट चांडाली कहा गया है। इनका नाम मातंगी है। पुराकाल में मतंग नामक मुनि ने नाना वृक्षों से परिपूर्ण कदम्ब वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरा ने नेत्र से उत्पन्न तेज ने एक श्यामल नारी विग्रह का रूप धारण कर लिया। इन्हें राजमतंगिनी कहा गया। यह दक्षिण तथा पश्चिमा की देवी हैं। राजमातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके नामांतर हैं। मातंगी के भैरव का नाम मातंग है। ब्राह्मयामल में इन्हें मतंग मुनि की कन्या बताई जाती है। दशम महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक्सिद्धि के लिए की जाती है। पुरुषचर्य वर्ण में कहा गया है, मातंगी स्थूल रूप परमात्म प्रतीक विधान को देखने से यह भली भांति ज्ञात होता है कि यह पूर्णतया वाग देवता की मूर्ति है। मातंगी का श्याम वर्ण परावाग बिंदु है। उनका त्रिनयन सूर्य, सोम और अग्नि है। उनकी 4 भुजाएं, 4 वेद हैं। पाश अविद्या है, अंकुश विद्या है, कर्म राशि दंड है, शब्द स्पर्शादि गुण कृपाण है, अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक हैं। कदम्ब वन में ब्रह्मांड का प्रतीक है। योग जो उपनिषद में ब्रह्मलोक को कदम्ब गोलाकार कहा गया है।
दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र तथा गले में कल्हार पुष्पमाला धारण करती हैं। वीणा बजाती हुई भगवती मातंगी के अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने तथा हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन में मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। इनका वलकली धारण करना नाद का प्रतीक है। तोते का पढ़ना ही वर्ण का उच्चारण करना है, जो बीजाक्षर का प्रतीक है। कमल वर्णात्मक सृष्टि का प्रतीक है। शंख पात्र ब्रह्मरंध तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्त वस्त्र अग्नि का ज्ञान का प्रतीक है। वाग्देवी के अर्थ में मातंगी यदि व्याकरण रूपा है तो शुभ शिक्षा का प्रतीक है। 4 भुजाएं वेद च्युष्ट हैं। इस प्रकार तांत्रिक की भगवती मातंगी महाविद्या वेदिकों की सरस्वती हैं। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। षट्कोणे वसुपत्रम च कमलम भूपुरान्वितम संपृक्तम कमलायंत्रम श्री बीजेन समन्वितम। श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंद में 8वें अध्याय में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया। 10 महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिणित हैं। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं। अतः इनकी उपासना जगधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं, जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के पात्र हैं। इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी क्रांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के आसन पर आसीन हैं। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के सौख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा खोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तम दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमलगट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। काली पुराण में कहा गया है कि त्रिपुरा शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा गया जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। इनका उदर्भ भाग और वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया। मध्य भाग नीलवर्ण, एक मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह से इनका निवास है। भैरवामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा का विधान विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में शीक्ष ते लक्ष्मीक्ष पत्न्या कहकर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु
की पत्नी बतलाया गया है। अश्वरथ हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पद्म स्थित होने के कारण पद्मवर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत शक्ति कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, शक्ति, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक दशम महाविद्याएं सृष्टि, व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक हैं। ये अनेक होते हुए भी एक हैं। वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। दशम महाविद्याओं की यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।